बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। ये भी पंचतंत्र सिलसिले की एक कहानी है। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो एक जंगल में रहते थे। इनमें एक कछुआ था, एक कौवा, एक चूहा और एक हिरन। ये चारों एक शिकारी से कैसे बचे, ये आपको कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो फिर आइए सुनते हैं 4 दोस्तों की कहानी। बहुत अरसा पहले एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। एक कछुआ, एक कौवा, एक चूहा। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब वो झील के पास बैठे बातें कर रहे थे तो एक हिरन उनके पास आया। जंगल में पहली बार हिरन को देखकर कछुए ने कहा, तुम यहाँ नए हो, मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। हिरन बोला, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं जिस जंगल में पहले रहता था वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैंने दूसरे जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरा दोस्त बनने को तैयार न था। इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और यहाँ पहुँच गया। कछुए ने पूछा, तुम अकेले हो और किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हो? हिरन बोला, हाँ। कछुए, कौवे और चूहे ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। कछुआ बोला, अब तक हम सिर्फ 3 दोस्त थे, लेकिन अब हम 4 हैं। हिरन की उनसे दोस्ती हो गई। अगले दिन वो चारों मुख्तलिफ सिमतों में खाना ढूंढने निकल पड़े। शाम को वो सब एक ही जगह मिलते थे। कुछ दिन सब कुछ इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन हिरन के शाम को वापस ना आने की वजह से बाकी तीनों दोस्त परेशान हो गए। कछुआ बोला, सूरज गुरूब हो चुका है, हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? चूहा बोला, उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। कौवा कहने लगा, हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। कछुआ बोला, हाँ चलो उसे तलाश करते हैं। चूहा कहने लगा, चलो चलो सब चलते हैं। लेकिन कौवा बोला, मैं उड़ सकता हूँ, इस तरह मैं एक वसी मंजर देख सकता हूँ और जल्द ही उसे तलाश कर लूँगा। कुछ देर उड़ने के बाद कौवे ने एक आवाज़ सुनी। उसने देखा कि हिरन एक जाल में फंसा हुआ है। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर वो फौरन नीचे उसके पास गया। उसे देखते ही हिरन बोला, प्यारे दोस्त, मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। कौवा कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, लेकिन पहले मुझे कुछ सोचने दो। फिर वो वक्त ज़ाया किए बगैर उड़कर वापस कछुए और चूहे के पास पहुँचा। वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। कौवे ने उन्हें सारी सूरत हाल बता दी। कछुआ बोला, तुम क्या कह रहे हो? एक शिकारी यहाँ आ गया है? हाँ, एक शिकारी ने हिरन को पकड़ लिया है। इससे पहले कि शिकारी वापस आ जाए, मेरे दोस्त चूहे मेरे साथ चलो और शिकारी के जाल को अपने तेज दांतों से कुतर दो। कौवा और चूहा भागते हुए जाल के करीब पहुंच गए। कौवे ने चूहे से जाल काटने को कहा। चूहे ने जल्दी जल्दी जाल काट डाला और हिरन को आज़ाद कर दिया। इतने में कछुआ भी वहां पहुंच गया और पूछने लगा, मेरे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? हिरन बोला, हाँ मेरे दोस्त, मैं ठीक हूँ, तुम सब ने मुझे बचा लिया। उसी वक्त अचानक शिकारी वहां पहुंच गया और देखा कि हिरन आज़ाद हो चुका है। चूहे ने भी शिकारी को देख लिया और चीहा, भागो भागो, शिकारी आ रहा है। शिकारी को करीब आते देखकर सब भागने लगे। कौवा उड़ गया, चूहा करीब ही एक बिल में जाकर छुप गया। हिरन झाड़ियों के अंदर छुप गया। बेचारा कछुआ न भाग सका और न छुप सका। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और अपनी बोरी में डालकर अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद हिरन, चूहा और कौवा दोबारा इकट्ठे हुए। वो कछुए के पकड़े जाने पर बहुत दुखी थे। हिरन ने कहा, मेरी जान बचाते हुए कछुआ बेचारा खुद फंस गया है। कौवा बोला, मेरे पास एक तरकीब है जिससे कछुए को बचाया जा सकता है। वो कैसे? चूहे ने पूछा। कौवा बोला, शिकारी अकेला है और हम 3 हैं। वो अभी दरिया तक ही पहुंचा होगा। इसके बाद कौवा उन्हें बताने लगा कि कैसे कछुए को बचाया जा सकता है। हिरन बोला, ये तो बड़ी शानदार तरकीब है, चलो अब चलते हैं। जब वो झील के किनारे पहुंचे
तो कौवे की तरकीब के मुताबिक हिरन ने मरने का ड्रामा किया और कौवा हिरन की आंखों पर चोंच मारने लगा। चूहा झाड़ियों में छुपा मौके का इंतज़ार कर रहा था। जब शिकारी वहां पहुंचा और हिरन को मरा हुआ देखा तो वो खुश हो गया और अपनी बोरी वहीं छोड़कर हिरन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। चूहा दौड़कर बोरी के पास पहुंचा और उसे कुतरने लगा। जब शिकारी हिरन के करीब आया तो कौवा उड़ गया, हिरन भी उठकर भाग गया। शिकारी हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त तक चूहे ने कछुए को बोरी से आज़ाद कर दिया था। दोनों भागकर झाड़ियों के अंदर छुप गए। शिकारी मायूस होकर बोरी के पास वापस आया तो पता चला कि बोरी फटी हुई है और कछुआ भाग चुका है। शिकारी अपना सर पीट कर रह गया। इस तरह कछुआ, कौवा, हिरन और चूहा सब शिकारी के जाल से बच गए और हंसी खुशी मिलकर रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर आप मिलकर रहेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें और ऐसे मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगा घंटी का बटन भी दबा दें।